हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सोचा जम्मू कश्मीर में वीडीजी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों की सांसें आज भी चलती हैं। वो बेचारे रात दिन वीडीजी वाले ड्यूटी करते हैं तो लोग चैन की नींद से सोते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक मुहिम चला है डेली वेजर को रेगुलराइज करने का। सीबीडब्ल्यूसी वर्कर्स की बात की जाए, रेवरे खेल की बात की जाए, पीएचई की बात की जाए, एनवाईसी की बात की जाए, पीडीडी की बात की जाए, आरडीडी की बात की जाए, सभी मुलाजमीन के लिए बातें चल रही हैं कि इनको रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन वीडीजी के बारे में आज तक भी किसी ने कोई बात नहीं की। वीडीजी वाले एक ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग तो पेड हैं जो 4,000 से अपना घर चलाते हैं, ना अपने बच्चों की पढ़ाई कर पाते हैं, ना अपने बच्चों की शादियां कर पाते हैं। बड़े लोगों की रिटायरमेंट भी हो गई, वो लोग घर बैठे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार या भारत सरकार की तरफ से अभी भी वीडीजी को कोई फायदा नहीं मिला। न वो मजदूरी के काबिल हैं, न वो कहीं घर से कहीं इधर उधर जाने के काबिल हैं, क्योंकि उनके हाथ में सरकार ने तो बंदूक थमा दी, लेकिन अभी तक उनकी तनख्वाह के बारे में कोई बात नहीं हुई। हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं, जैसे हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी, जो एक बहुत ही बड़े दबंग लीडर भी हैं, श्रीमती सुगुन परियार जी, श्री प्यारीलाल शर्मा जी, श्री शक्तिराज परियार जी, श्री दिलीप सिंह परियार जी, लेकिन आज तक इन्होंने असेंबली में यानी कि हाउस में वीडीजी के बारे में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे इतने अच्छे और काबिल एमएलए हैं, खास करके खिताई चुनाव के बहुत अच्छे अच्छे हमारे लोग यहाँ से चुन के गए हैं, लेकिन आज तक इन्होंने असेंबली में वीडीजी के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया। न जाने ये लोग क्या करते हैं। वीडीजी में बड़ी दफ़ा आवाज़ भी उठाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा मैं देश के गृह मंत्री जी से गुजारिश करता हूं और डीजीपी जम्मू कश्मीर से भी गुजारिश करता हूं कि कम से कम इन लोगों के बारे में कुछ सोचें। कम से कम अगर जम्मू कश्मीर एक यूटी है तो कम से कम वीडीजी को भी यूटी रेट मिलने चाहिए। अगर कंपनीज में लोगों को यूटी रेट मिल रहे हैं तो कम से कम वीडीजी को भी यूटी रेट के तहत ही वेतन मिलना चाहिए था। मेरी एक गुजारिश रहेगी गृह मंत्री जी से और एलओपी सुनील शर्मा जी से और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम वीडीजी के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि वीडीजी के लोग ऐसे हैं कि इनके हाथ में हथियार तो है, लेकिन ये बिल्कुल अब अपने इलाका से कहीं भी नहीं जा पाते हैं। जब भी जम्मू कश्मीर पुलिस का इनको आदेश आता है, जगह जगह पे इनको ऑपरेशंस पे लिया जाता है, जगह जगह इनकी ड्यूटीज लगाई जाती है, लेकिन इनकी तनख्वाह के बारे में अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। मैं एक खुद वीडीजी वाला हूँ, लेकिन मेरी उम्र 60 साल हो गई है। मैं 3 साल पहले रिटायर भी आ चुका हूँ, लेकिन दिमाग में ये आया कि कम से कम अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मेरे बाकी जो दोस्त हैं वीडीजी वाले, कम से कम उनके बारे में बात होनी चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर का मीडिया भी ऐसा ही मीडिया है जो आज तक भी कभी भी इन्होंने वीडीजी के बारे में बात नहीं की। मैं जम्मू कश्मीर के मीडिया से भी गुजारिश करता हूं कि कृपया कम से कम हर गांव में गांव जाके वीडीजी के मसले सुनिए और उन्हें
हाईलाइट करें, क्योंकि मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर का अगर कहा जाता है तो कम से कम इस मसले को भी हर जगह जहां भी हम वीडियो देखते हैं, डेली वेजर भाई रेगुलर होने जा रहे हैं, डेली वेजर रेगुलर होने जा रहे हैं। वीडीसी का कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि वीडीसी जो है वो 24 आवर यानी कि एसेंशियल ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं, इनकी बात कोई करता ही नहीं है। लिहाजा मेरी फिर से दोबारा गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जी से, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला से, एलओपी ले आने के लीडर ऑफ अपोजिशन श्री सुनील शर्मा जी से गुजारिश है कि कृपया कम से कम इस मसले को हाउस में जोरों शोर से उठाएं, ताकि इन लोगों के घर भी आसानी से चलें, ये लोग भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, ये लोग भी अपने कम से कम घर बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।